इंदौर प्रेस क्लब में शनिवार को एक महती श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें शहर व प्रदेश में ख्याति प्राप्त हस्ताक्षरों ने नई दुनिया के अभय छजलानी सहित वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी, श्री कृष्ण बेड़ेकर, दिलीप सिंह ठाकुर और सुरेंद्र सिंह पवार का स्मरण किया। इस अवसर पर राष्ट्र कवि सत्यनारायण सत्तन, सांसद शंकर लालवानी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, प्रोफेसर सरोज कुमार, सुशील दोषी, पत्रकार सतीश जोशी, अभिलाष खांडेकर, प्रकाश हिंदुस्तानी, अशोक कोठारी, प्रवीण शर्मा, उदय इंगले, रविंद्र शुक्ला, अतुल सेठ, इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी आदि ने दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दिवंगत आत्माओं के अस्मरणीय कार्यों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वरिष्ठ भाजपा नेता और कवि सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि जो फलेगा वह झड़ेगा, जो जलेगा वो बुझेगा, लेकिन कीर्ति को काल भी खपा नहीं सकता। अक्षर अक्षय है, जिसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। अभय जी, वैदिक जी ने पत्रकारिता को नए आयाम दिए हैं, जो सदियों तक याद किए जाते रहेंगे। दिवंगत आत्माओं के प्रति युग का इंसाफ न्यूज चैनल और मासिक पत्रिका परिवार तथा इंदौर समाचार परिवार भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। प्रकाश महावर, कोहली की रिपोर्ट। अभय जी ने इंदौर के हित में काम करने वाली संस्थाओं की खुलकर मदद की। अभ्यास मंडल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनके पास अलग अलग विषयों से जुड़े विशेषज्ञों की टीम थी। इस टीम की मदद से वे अखबार के कंटेंट को रखते थे और सालों तक इसी की बदौलत में दूसरे अखबारों से आगे रहने में भी सफल रहे नई दुनिया को। अभय जी की ब्रांड वैल्यू कितनी थी, इसका अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि आज से 20 साल पहले जब किसी कार्यक्रम का निमंत्रण किसी व्यक्ति के पास पहुंचता था तो उसका एक प्रश्न रहता था कि क्या अभय जी कार्यक्रम में आ रहे हैं। मतलब यह है कि किसी कार्यक्रम में अभय जी का पहुंचना कितना मायने रखता था। विश्वसनीयता के मामले में अभय जी की अगुवाई में नई दुनिया की एक अलग पहचान थी, क्योंकि नई दुनिया सालों तक हिंदी का नंबर 1 अखबार रहा। इसलिए उसमें छवि खबरों के बारे में ये माना जाता था कि यहाँ जो लिखा गया है वह 100% सही है। इन सालों में यदा कदा ही ऐसे मौके आए जब नई दुनिया में छपी किसी खबर का प्रतिवाद छपा हो। आज खबरें सूत्रों के भरोसे से चला दी जाती है, लेकिन अभय जी इस पर भरोसा नहीं करते थे। वे अखबार के पत्रकारों से खबर की 100% पुष्टि का आग्रह करते थे। खबरों में तथ्य, आंकड़े, नामों की बार-बार उन लोगों की लिखी जाती है कि जो समारोह में आने वाले हैं, ये हमारे गेस्ट, उनके बड़े बड़े चेहरे पोस्टरों पर लिखे आने वाले, लेकिन जो जाने वाले हैं, जो चले गए हैं, सबसे बड़े बड़े शहरों में इतने सारे लोग मैं जीवन में आज दुर्भाग्य से पहली बार देख रहा हूँ कि मंच पर जहाँ आने वालों के चेहरे होते हैं, जाने वालों के चेहरे होते हैं। एक जहाज चलता रहता है, लोग उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, लेकिन किसी सामान्य जहाज में अगर भारी भारी 5-6 लोग एकदम उतर के उतर जाए तो जहाज डगमगाने लगता है। आज हमारे नगर की स्थिति ऐसी हो गई। ये सब सुरेंद्र सिंह जी से मेरा शायद बहुत ही कम रहा हो, लेकिन बाकी तो मेरे बहुत दिन रहे हैं और वर्षों से रहे हैं। बेड़ेकर का नाम आपने बीच में कहा कि बहुत विवाद थे, बहुत दिमाग थे। मेरा मित्र नंदलाल पुरे के आगे एक गली आती है गौतमपुरा, उसमें 9 नंबर का मकान था उसका, वहाँ पे विरोध किया होगा। मैं उससे 50 बार मराठी कविता का बहुत अच्छा कवि, और जो बात आपने की विभाग था वो इतना विभाग था कि हम प्यार से कहते थे कि यार तेरा नाम बेड़ेकर के टेढ़ेकर होना चाहिए। मुझे ध्यान है जो अच्छा काम करते थे उसकी वो तारीफ भी करते थे, और जब हम उनसे गलती होती थी तो बुला के डांटते भी थे। बहुत सारे ऐसे प्रसंग है मेरे जीवन में। व्यक्तिगत तौर पे एक समय ऐसा आया था जब मेरे मन में भी दर्द था, तो एक बार समय लेके मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तब मुझे तय करना था क्या करना है। लेकिन जो चौथे स्तंभ के सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय अभय जी,
परम श्रद्धे वेद प्रताप वैदिक जी मेरे गुरु रहे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, प्रोफेसर श्री कृष्ण बेड़ेकर जी बहुत ही प्रिय साथी रहे, भाई श्री दिलीप सिंह ठाकुर जी और सुरेंद्र सिंह जी पवार को मैं अपनी ओर से, उन सभी साथियों की ओर से जो इनसे लंबे अरसे से जुड़े रहे, अर्पित करता हूँ और इंदौर प्रेस क्लब को शहर की ओर से धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने इस महती सभा में हम लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। गुरुवर बैठे हैं, सत्संग गुरु में बोलने के बाद कोई शब्द बचते नहीं। कभी श्री सरोज कुमार जी आपकी वाणी को सुनने के लिए काफी तरसते हैं, इसलिए आपको समय की सीमाओं में बाधा नहीं है। आदरणीय साथियों, मालव की इस धरा को अपनी लेखनी से पल्लवित और पुष्पित करने वाले ये हमारे वरिष्ठ साथी आज नहीं है। ये शाश्वत सत्य है कि व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उसके विचार फिजाओं में गूंजते रहते हैं। विचार कभी मरते नहीं, व्यक्ति मर जाता है पर विचार अनंत काल तक स्थायी रहते हैं। मैं इन सभी साथियों को प्रणाम करते हुए कि आपने जो बीजारोपण किया है इस मालव की धरा पे, जो आपने गुरान्वित किया है इस मालव की धरा को, उस रोपित बीज वृक्ष बनते जा रहे हैं। और आप लोग जहां भी रहो वहीं से हमारी जो सामने पीढ़ी बैठी है पत्रकारिता जगत की, इसे अपना आशीर्वाद जरूर देते रहना कि आपके नक्शे कदम पर चल के हम हमेशा इंदौर के साहित्य को, विशेष दिवंगत आत्माओं को, जो फैलेगा वो ढलेगा, जो जलेगा वो बुझेगा, ये सृष्टि का न जाना है। जिस कीर्ति कथा का उच्चारण अभी भाई अरविंद जी के माध्यम से यहाँ पर इन दिवंगत आत्माओं के प्रति किया गया, उनकी कर्म कुशलता का जो प्रमाण था, उस प्रमाण को आपने अपने जीवन काल में जीवित मरने के पश्चात जो लोग कीर्ति का वर्णन करते हैं, क्योंकि कीर्ति एक ऐसी वस्तु है जिसे काल कदापि नहीं खाता। और सृष्टि का तो क्रम है कि झूठे चले गए, सच्चे चले गए, बूढ़े चले गए, बच्चे चले गए, बुरे चले गए, अच्छे चले गए। इस धरा पे कोई आकर के बचा नहीं भाई, जो भी आना था वो सब पक्के चले गए, चाहे कच्चे चले गए। जाना सभी के जीवन की क्रम है। और इसी बात को एक देते हुए जीवन की कीर्ति कथा के आलोक को मिटाने की ताकत काल के कराल चरणों के पास भी नहीं है। वो चाह करके भी उस कीर्ति को नहीं खा सकता जिस कीर्ति का स्थापन जीवन काल में मनुष्य के द्वारा किया जाता रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में काम करने के साथ साथ मैं साहित्य के विभागों में, हिंदी साहित्य समिति में भी काम करता हूँ। इन दोनों को एक रूप से मिला करके प्रस्तुत कर देने का काम करने वाली ये विभूतियाँ, ये मूर्तियाँ, जो उनका कर्म पूजा के योग्य था, उनका लेखन जो था चिंतन के योग्य था, उन्होंने समाज को दशा दी, दिशा दी। और इस दशा और दिशा को देने के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन का जो संवरण किया, वो निस्संदेह इस बात का परिचायक है कि काल उनकी द्वारा लिखी हुई इबारत को मिटाने का काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अक्षर की साधना करने वाले शहर तो फिर शब्द भी खामोश रह जाना चाहिए। शब्द ये कहते हैं ना कि हमारे शहर की पहचान थे जो लोग गए ना, इनके नाम से हमारा शहर जाना जाता है। एक छोटी सी कहानी है मुझे हमेशा प्रेरित करती है कि एक घर में बहुत पुराना वाद्य यंत्र था, उसको सब लोग फेंकना चाहते थे क्योंकि वाद्य यंत्र बजाना जानते नहीं थे। एक दिन आया, उन्होंने कहा इसको जगह घेरी हुई है, इस वाद्य यंत्र को फेंक देते हैं। तो उन्होंने फेंक दिया।
थोड़ी देर बाद जब खुशी मना रहे थे कि वाद्य यंत्र चला गया तो एक बहुत ही बढ़िया आवाज आई, म्यूजिकल आवाज, और उसको लगा कि बड़े मनमोहक आवाज है, क्या बात है। बाहर झांककर देखा तो पता चला कि एक भिखारी उसी वाद्य यंत्र को उठाकर उसे बजा रहा और उसके इर्द गिर्द कम से कम 500 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तो बड़े पछताए कि हमने तो वाद्य यंत्र दे दिया। तो उन्होंने कहा कि भैया वाद्य यंत्र हमें वापस दो। तब लोगों ने फैसला किया कि वाद्य यंत्र उसका न जानता है। तो सवाल ये है कि जीवन उसका होता है, जीवन को जीना चाहता है। ये जो महानुभाव है इन्होंने जीवन को जिया है, और मेरे लिए ये कहानी इतनी प्रेरणा का विषय है कि इनके कारण अगर शहर की पहचान बनती है, लोगों की पहचान बनती है, तो ये बहुत बढ़िया। हम आज बिना रहे कि इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, लेकिन ये सोचने का भी वक्त है कि अब हम इनके सहारे क्या क्या करने वाले हैं, क्या हम वो परंपरा को कायम रखने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि पत्रकारिता थर्ड अंपायर की तरह होती है। तीसरा अंपायर क्या रहता है? पक्षपात रहित, बिल्कुल पक्षपात रहित निर्णय करता है। किसी भी दो टीमें नहीं होती जब तीसरा अंपायर होता है। उसी तरह से पत्रकार जो होता है वो किसी पक्ष का नहीं होता, वो अपना निर्णय बिल्कुल सही आकलन करके करता है। तो पत्रकारों को ये बात कायम रखनी चाहिए। देखिए, साहस तो पत्रकारिता का प्रमुख गुण है, और ये तमाम जो बात कर रहे हैं अभय चंद्रानी जी या ठाकुर साहब या हमारे वेद प्रताप वैदिक जी, जितने भी लोग हैं मशहूर लोग, ये इनके हम पढ़ते रहे हैं, इनसे प्रेरित होते हैं।